सूरज में आग है, जला नहीं देता। चांद में दाग है, दगा नहीं देता। लेकिन परलवाइन के पास इंसाफ है, कभी को धोखा नहीं देता। तो भाइयों, परलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, पीयूष मेटा के बारे में, और अपने को क्या करना है और क्या करना नहीं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए अपने हिंदुस्तान के ग्रेट एंड ग्रेट लीडर गौरव जी शक्य सर आ चुके हैं। तो सभी को मेरा एक निवेदन रहेगा, सभी को मेरा एक विनती रहेगा कि जितने भाइयों के माइक खुले हैं वो बिल्कुल सर जी को बुलाने का कोशिश कीजिएगा। और जिन भाइयों का माइक खुला नहीं है वो भाई हैंडरास करके सर जी का अभिवादन करने का कोशिश कीजिएगा, जो कि उन्हें भी ऐसा लगे अरे मैं इस मंच के ऊपर गया लेकिन मेरा इज्जत वहां पे हुआ या नहीं हुआ, ये सोचते हैं हर बात हर लोग। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करना हूँ इस मंच के ऊपर गौरव जी शक्कर सर। वेलकम 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 मौका वेलकम प्लीज सर। वेलकम है आपका। मोस्ट वेलकम सर। आइए, ट्रिपल डायमंड ग्रुप आपका तहे दिल से स्वागत करता है सर, वंदन करता है। बिल्कुल ट्रिपल डायमंड ग्रुप पे आपका तहे दिल से स्वागत है सर, वंदन है। बिल्कुल वेलकम वेलकम। वेलकम 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 गौरव शाक्या जी, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, स्वागतम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने प्यार भरे सम्मान के लिए, इस स्वागत के लिए, इस ग्रांड वेलकम के लिए। सबसे पहले तो इस डायमंड ग्रुप लातौर को मैं सत सत नमन करता हूं और नमन करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट गुरु लक्ष्मण सूर्यवंशी सर का। जब भी इस डायमंड ग्रुप पर आता हूं मैं और सर के उत्साह को देखता हूं तो फिर मैं अपने आप को देखता हूं कि हमारी एनर्जी और हमारा उत्साह सर के मुकाबले कितना कम है। जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेकर घर बैठते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, उस एज में एक 25 एज के बराबर उत्साह, मोटिवेशन और जो ऊर्जा है सर के अंदर, रियली में ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। हमें ऊर्जा देने का काम करती है, हमें सिखाने का काम करती है। और आप सभी लीडर्स जो डायमंड ग्रुप पर उपस्थित हैं वो सभी लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा गुरु आपको मिला हुआ है जो आपके लिए 24 आवर्स एनर्जेटिक रहता है। तो मंच पर उपस्थित मैं सभी लीडर्स को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, नाम गौरव शाक्या है, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन, सीनियर, मेंटर, मार्गदर्शक सागर सुमन सर का, जिनके मार्गदर्शन में रहकर मैं सीख रहा हूँ। चैंपियन ग्रुप का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, लगातार सीखता जा रहा हूँ। और दोस्तों, आज आप सभी के बीच आने का मौका मिला है, आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और आपसे बात करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी के बीच आकर। और आज जो आपकी ग्रांड एंट्री रही है, जो वेलकम रहा है, उसके लिए कुछ शब्द हैं। शब्दों का वजन तो आपके बोलने के भाव से पता चलता है। शब्दों का वजन आपके बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है, दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ लीडर्स, थैंक यू। यदि आदमी सीखना चाहे तो हर एक भूल उसे शिक्षा दे सकती है। यस, मैं पिछले 15-20 दिन से वॉच कर रहा था और देख रहा था कि बहुत सारे लीडर्स हैं जो किसी ना किसी चीज को लेके पता नहीं परेशान थे या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनकी उसी नासमझी से मैं बहुत कुछ सीख रहा था, बहुत कुछ नॉलेज ले रहा था। कहते हैं ना कि हर एक भूल हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे सकती है, अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो। वो भूल आपको आगे बढ़ा सकती है, वो भूल आपको कामयाबी दिला सकती है, वो भूल आपको एक लीडर बना सकती है, अगर आप उससे सीखना चाहते हैं तो। रुकावटें तो आती हैं और रुकावटें आएंगी सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ते जाना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है।
और जो आगे बढ़ना जानता है वो लगातार सीखना जानता है दोस्तों। एक वाक्य है जो अक्सर मैं बोलता हूं और आप सभी के बीच शेयर करूंगा मैं उस वाक्य को। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिना आधार कार्ड के जब बैंक लोन नहीं देता, तो आप बताइए बिना मेहनत के सक्सेस कैसे मिलेगी? तो सक्सेस भी आपको मेहनत से मिलेगी। आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने प्रति मेहनत करनी होगी, आपको अपने प्रति सीखने की जरूरत है। आज सिस्टम ने इतना शानदार अपने अंदर बदलाव किया है, इतना शानदार अपडेशन किया है कि आप अगर चाहें तो अपने आप को एक लिमिट समय में, यानी कि एक बहुत कम समय में बहुत बड़ी अचीवमेंट दे सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कैसे? वो तब होगा जब आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति बिल्कुल फोकस्ड होंगे, बिल्कुल फोकस। उस लक्ष्य के अलावा, उस टारगेट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। किंतु परंतु बहाने ये सारे आपके साइड होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सफलता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो आपका फोकस उस चीज पे होना चाहिए जो आपको चाहिए, और उस चीज पर आपका फोकस कब होगा? जब आपके पास अपने काम करने की एक वजह होगी। एक वजह यानी कि एक कारण। कोई भी काम एक कारण से होता है, एक वजह से होता है। जब तक आपके पास वो कारण नहीं होगा, वो मजबूत कारण नहीं होगा कि यस मुझे पर्ल वाइन क्यों करना है, मुझे क्यों सफल होना है, आखिर मुझे पर्ल वाइन ही क्यों करना है, जब तक आपके पास वो स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप एक बड़ी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको एक बड़ी सक्सेस लेने के लिए एक कारण ढूंढने की जरूरत है, एक वजह ढूंढने की जरूरत। आखिर क्यों करें पर्ल वाइन? सपने पूरे करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, अपने परिवार, अपने समाज में नाम रोशन करने के लिए, अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए, आर्थिक आजादी दिलाने के लिए? क्या इसमें से कोई एक वजह है आपके पास? अगर है तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपके पास वो वजह होनी चाहिए, वो कारण होनी चाहिए। एक कहानी है छोटी सी। एक व्यक्ति है जिसको बुखार है 100 डिग्री सेल्सियस का, राइट? उसको बुखार है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, और हम उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें उठना है। वो बोलता है कि नहीं, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। नहीं, तुम्हें उठना है, चलना है। नहीं, मेरे से तो चला भी नहीं जाएगा। तुम्हें चलना ही नहीं, दौड़ना भी है। वो बोलता नहीं, मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा, मैं दौड़ूंगा कैसे? अब उस व्यक्ति के पीछे एक बुलडॉग कुत्ता छोड़ दें हम, तो वो व्यक्ति जो उठ नहीं सकता था वो अब रुक नहीं सकता। जो अभी तक उठ नहीं सकता था वो अब रुक नहीं रहा है, वो दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? उसके पीछे एक कारण है, उसकी एक वजह है उसके पास। और वो वजह क्या है, वो कारण क्या है? कि अगर वो रुका तो कुत्ते ने, उस बुलडॉग ने जहां मुंह लगाया वहां से 250 ग्राम मांस तो ले लेगा। तो अब उसके पास एक वजह है, एक कारण है, इसलिए वो दौड़ रहा है। अब वो रुक नहीं रहा है। तो तब जब तक आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा, एक वजह नहीं होगी, तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते, अपने टारगेट को नहीं पा सकते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आपको अपने लक्ष्य, अपने गोल्स के प्रति बिल्कुल दृढ़ रहना है। आपको कारण ढूंढना कि मुझे क्यों सफल होना है, और स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए जो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना सके, आपको डाइवर्ट ना कर सके। चाहे वो कोई भी चिंटू पिंटू कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, आपके फैमिली रिलेटिव पर्सन कोई भी हो, आपको बिल्कुल आपके कारण, आपकी वजह से डिस्टर्ब ना कर सके। आपके पास ऐसा एक मजबूत कारण होना चाहिए, और जब तक आपके पास ऐसा मजबूत कारण नहीं होगा तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते।
जब आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हो, जब आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हो तो आपको गोल दिखना बंद हो जाता है, आपका लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है। अगर आपका ध्यान अपने गोल्स पर है तो आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। इसलिए आप अपने गोल्स पर नजर रखो, प्रॉब्लम्स पर नहीं। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, टारगेट अचीव कैसे होता है, टारगेट को अचीव कैसे कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हो, जो आप चाहते हो वो आप कैसे पा सकते हो, आप अपने जीवन को क्यों बेहतर बनाना चाहते हो, आखिर आप क्यों पर्ल वाइन में आए हो, आखिर क्यों आपको पैसा कमाना है, आखिर आपको क्यों सफल होना है, आपको उसका एक कारण ढूंढना है। उस कारण के पीछे आपको फोकस्ड होना है और उस फोकस के साथ आपको अपना एक गोल सेट करना है। ये तीन चीज अगर आपने कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। ये स्ट्रॉन्ग कारण होने चाहिए आपके पास, आपको सफल होने के लिए, एक बड़ी सफलता पाने के लिए। और मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि आप एक लिमिटेड समय में, एक कम समय में अपने उस जिंदगी से कैसे बेहतर जिंदगी बना सकते हैं, कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप रियल मायने में अपने और अपने फैमिली के प्रति, अपने सपनों के प्रति सीरियस हैं, अगर आपके पास एक मजबूत वजह है, कारण है कि यस मुझे इसलिए करना है, तो आप सफल होंगे दोस्तों, आप सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम जो कि आपको वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम मिला हुआ है, जिसका नाम पर्ल वाइन इंटरनेशनल। दोस्तों, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। आज भी 135 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 85 लाख लोग हैं जो इस पर्ल वाइन में हैं। आखिर सोच के देखिए कि आप ही वो लोग क्यों हैं। दोस्तों, कुछ ही बिरले लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर चाहता है आगे बढ़ते हुए देखना, और आप चाहते हैं खुद को आगे देखना। जिसको मौका मिला है, जो जो सौभाग्यशाली है, जो इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम का एक हिस्सा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है, और आप इतने शांत वातावरण में इस मीटिंग के दौरान इस सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने की, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की, अपने सपने पूरे करने की, एक सफलता हासिल करने की जानकारी। यू आर ए ग्रेट, यू आर ए लक्की। और उससे भी बड़ी बात है कि आपको इतना शानदार और जबरदस्त ग्रुप मिला हुआ है, डायमंड लठौर ग्रुप, जहां के एक एक अपलाइन अपनी टीम के लिए एग्रेसिव हैं, जिम्मेदार हैं, लगातार आगे बढ़ने के लिए, सिस्टम की एक एक अपडेट देने के लिए बिल्कुल एग्रेसिव हैं। तो ऐसे अपलाइन के साथ बने रहिए। मैं कहता हूं कि जिंदगी में सफल होने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए आप सफल लोगों के बीच में खड़े हो जाओ। सफल लोग धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप अपने सर्कल में किन 5 लोगों के बीच बैठते हो। आप जिन 5 एवरेज लोगों के बीच बैठते हो, जो आगे बढ़ने की बात नहीं करते, जो बिजनेस की बात नहीं करते, जो क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करते, तो छठे व्यक्ति आप होंगे। इसलिए आपको सफल लोगों के बीच रहने की जरूरत है। सफल लोग ऑटोमेटिक धक्का लगा लगा के आपको सफल बना देंगे। तो आप सफल लोगों के बीच खड़े हो जाइए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। पढ़ लो पीवीसी मेटा। क्या है पीवीसी मेटा? जिसको समझ ही नहीं पर, इस पीवीसी मेटा आपकी लाइफ चेंज करने आया दोस्तों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन करने आया दोस्तों। क्या है पीवीसी मेटा? आखिर इस पीवीसी मेटा से कैसे हम इनकम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि आखिर इस पीवीसी मेटा को हम बाय ही क्यों करें। क्या रीजन है कि ये हमें एक बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा, एक बड़ी इनकम देकर जाएगा। तो आपको बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि आप जिस सिस्टम में अभी कार्यरत हैं या वर्क कर रहे हैं, वो 7 साल पुराना सिस्टम है। और 7 साल किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए, उसको प्रूफ होने के लिए बहुत ज्यादा समय होता है। उससे भी बड़ी बात है कि वर्ल्ड वाइड 150 से ज्यादा देशों में काम करना। एक कोई भी सिस्टम एक देश से दूसरे देश जाने में सालों लगा देता है। 2015 में जब पीवी मिंट
लॉन्च हुआ था, पीवी मिंट, इसका खुद का एक मिंट जैसे कि आपका डीपी, उसी तरीके से एक शेयर था जो सिर्फ पर्ल वाइनर्स के लिए था। मात्र $1 से लॉन्च हुआ था, मात्र $1 से, और 2018 में $197 गया, $197 का रिटर्न। और सिस्टम ने बोल बोल कर कहा कि आओ और अपना मिंट को कैश कर लो, अपने मिंट को सेल कर लो। $197, बहुत बड़ी बात होती है। $1 से $197 का रिटर्न दोस्तों कहां मिला है, और सिस्टम ने बोल बोल कर दिया है। फिर 2018 में फिर से सिस्टम ने वही मिंट लॉन्च किया $1 से, और 2021 में वही मिंट फिर से $83 से $87 गया, और सिस्टम ने फिर से बोला कि आओ अपने मिंट को सेल कर लो और अपना प्रॉफिट बुक करो। सिस्टम ने बोल बोल कर मिंट का प्रॉफिट दिया। जो सिस्टम 2015 में $1 से $197 का रिटर्न दे सकता है, जो सिस्टम 2018 में फिर से $1 से मिंट का $87 का रिटर्न दे सकता है, उस टाइम तो इतना बड़ा प्रोफाइल भी नहीं था, इतनी बड़ी कम्युनिटी भी नहीं थी, तब इतना बड़ा रिटर्न दिया। आज तो पर्लवाइन एक ब्रांड है, उसके पास एक कम्युनिटी है, मार्केट में भरोसा है, विश्वास है। 84 लाख लोगों की कम्युनिटी है आज। तो आप सोच के देखिए कि आज जो सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया पीवीसी मेटा टोकन है, उसका प्राइस क्या जाने वाला है। और आप सभी के बीच एग्जाम्पल है, 28 जुलाई को $1 से लॉन्च हुआ था, मात्र $1 से, और $1 का आपका कॉइन टोकन आज $6.25 का हो चुका है, सिर्फ 2 महीने के अंदर। और अभी ये इसका एक छोटा सा ट्रेलर है, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ इसका आप 4 गुना देखेंगे, इसका 4 गुना देखेंगे आप। इतना बड़ा इसके अंदर आपको अभी प्राइस वैल्यूएशन दिखने वाला है, इसकी ग्रोथ दिखने वाली है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका जो पीवीसी मेटा है अब एक बड़ी कम्युनिटी के साथ लॉन्च हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च हुआ है, बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुआ है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के साथ लॉन्च हुआ है। बिग कम्युनिटी, 84 लाख लोगों की, प्रोजेक्ट मेटावर्स, इंटरनेट से ऊपर का वर्जन, इंटरनेट से ऊपर की दुनिया, जिसे हम आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, काल्पनिक दुनिया कहते हैं, जहां पर आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप अपनी वास्तविक दुनिया में करते हो, जैसे घूमना, एंजॉय करना, मनोरंजन करना, मूवीज देखना, शॉपिंग्स करना, यानी हर वो काम जो आप रियल लाइफ में करते हो वो आप इस मेटावर्स की दुनिया में कर सकते हो। वर्चुअली शादी कर सकते हो आप। कोई अगर पर्सन आपका डेड हो गया है, उसका एक वर्चुअली रूप तैयार करके उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि वो रियल मायने में है। ऐसी दुनिया, उस प्रोजेक्ट के ऊपर पीवीसी मेटा वर्क कर रहा है। टेक्नोलॉजी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है। बाइनेंस जो कि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो लवर हैं, जो क्रिप्टो में वर्क करते हैं, वो बाइनेंस को यूज करते हैं। नंबर 1 एक्सचेंज क्रिप्टो बाइनेंस, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आपका पीवीसी मेटा वर्क करता है। इतना शानदार प्रोजेक्ट, शानदार कम्युनिटी, शानदार टेक्नोलॉजी इसके पास है। उसी के साथ आपके इस पीवीसी मेटा की जो सप्लाई है 150 करोड़ है, बहुत ही लिमिटेड। और इस 150 करोड़ में से जहां तक मुझे लग रहा है 50 करोड़ समथिंग बर्न होगा, नष्ट किया जाएगा। बर्न होता है, और जब बर्न होता है तो उस टोकन और कॉइन्स के अंदर एक नया मूवमेंट्स आता है, नई प्राइस वैल्यू क्रिएट होती है। और साथ ही साथ जो इसका डिमांड है 85 लाख ऑलरेडी आपके पास है, जैसे ही मार्केट में आता है
तो भारत के अंदर ही 12 करोड़ क्रिप्टो लवर हैं। उसका अगर 1% भी आपके पीवीसी मेटा में आ गया, बिटकॉइन को भी फेल कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है सिर्फ 25 लाख लोगों की है, और आपके पास तो 85 लाख अपने पर्लवाइनर्स के यूजर हैं। आप सोच के देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है। ये वो महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, वो प्रोफाइल बता रहा हूं, इसकी स्ट्रोंगलिटी बता रहा हूं आपको, फंडामेंटल्स चीजें बता रहा हूं जो एकदम कैलकुलेटिव हैं, जिनको कोई भी फेल कर ही नहीं सकता। ये वो चीजें हैं जिसके बिहाफ पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको यहां मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा कैसे? जब आप इसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को डालेंगे, आप एंटर करेंगे, तब आप इसमें अपना एक प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। अब उससे भी बड़ी चीज जो है इसमें, जो सबसे स्ट्रांग चीज है आपके इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, किसी भी कॉइन और टोकन को एक प्राइस की तरह ग्रोथ कराने के लिए, प्राइस वैल्यूशन को क्रिएट कराने के लिए, उसमें सबसे बड़ा रोल स्टेकिंग और फार्मिंग का है। और आपके इस पीवीसी मेटा की स्टार्टिंग ही स्टेकिंग और फार्मिंग से है। स्टेकिंग, जिसको हम एफडी बोलते हैं, और एफडी के ऊपर आपको रिटर्न, यानी कि आपने जो यहां पर पीवीसी मेटा बाय किया, उसको आपने एक टाइम पीरियड के लिए लॉक कर दिया, स्टोर कर दिया, और उस लॉक करने के ऊपर जो आपका फंड है, उस लॉकिंग पीरियड के ऊपर आपको डेली का एक इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और क्रिप्टो की भाषा में रिवॉर्ड होता है। और वो कितना मिलता है? 0.25%। कब तक मिलता है? जब तक 150% नहीं हो जाता है। उसी के साथ आपको यहां फीड फंडिंग में 50% एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपके लिए और एडिशनल बेनिफिट है। स्टेकिंग से और फार्मिंग से, दोनों चीजों से आपके ब्लॉकचेन को सपोर्ट मिलता है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिलता है, ट्रांजैक्शन स्पीड क्रिएट होती है, जिससे उस कॉइन और टोकन के अंदर उसकी वैल्यू ग्रोथ करती है, उसका प्राइस ग्रोथ करता है। अब फार्मिंग 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 की अगर हम बात करें, तो फार्मिंग को हम खेती और उपज बोलते हैं। ये भी एक तरीके का स्टेकिंग ही है, लेकिन इस फार्मिंग में आप क्या करेंगे? जो पर्ल वाइन की डीपी आप अर्न करेंगे, जो डीपी आपको मिलेगा, उस डीपी को कैश ही आप पीवीसी मेटा से करेंगे। आपका डीपी जो डॉलर है, और डॉलर जब आप पीवीसी मेटा में डालेंगे, तो पीवीसी मेटा के अंदर बाइंग होगी, और उस बाइंग से आपके पीवीसी मेटा का प्राइस ग्रो करेगा, वैल्यू बढ़ेगा, और जिससे आपको एक शानदार प्रॉफिट मिलेगा। और उसके ऊपर आपको जो डेली का इनकम मिलता है, जो रिवॉर्ड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, 0.25% के हिसाब से कब तक मिलेगा? जब तक 200% नहीं हो जाता। यानी कि आपने आज 100 डीपी कमाया, और 100 डीपी आपने 75 के रेट पे सेल किया, तो आपको पैसा मिल गया। लेकिन वही 100 डीपी आपने पीवीसी मेटा में एंटर किया, राइट? पीवीसी मेटा में एंटर किया, तो वहां पर आपको 0.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, और कब तक मिलेगा? 200%। यानी आपका 100 डीपी 200 डीपी हो गया। साथ ही साथ आपका वो जो टोकन है, उसका आज $6 का रेट है, कल $8 हो गया। तो डबल से ट्रिपल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। हम एक छोटी सी इनकम के लिए परेशान है, आपको तो यहाँ सिस्टम लाखों करोड़ों की इनकम देने वाला है। लाखों करोड़ों की इनकम, जो कि बहुत बड़ी इनकम है, जो आपको मिलने वाली है। एक शानदार इनकम है जो आपको मिलने वाली है यहां से। ये इनकम आपको मिलने वाली, दोस्तों आप सोच के देखिए कि जब पर्ल वाइनर्स का 85 यूजर्स, 85 अकाउंट होल्डर्स का 50% भी पर्सन इस फार्मिंग के जरिए टीपी से एंटर होता है, तो आपके इस पीवीसी मेटा का प्राइस और वैल्यू कहां जाने वाला है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है।
स्टेकिंग और फार्मिंग जिस कॉइन और टोकन के अंदर होती है, उस टोकन और कॉइन की स्ट्रांगलिटी और उसका ब्लॉकचेन सपोर्ट, ट्रांजैक्शन स्पीड, सारी चीजें ग्रो करती हैं, उसकी कम्युनिटी बिल्डअप करती है, जिस कारण से उस कॉइन और टोकन के अंदर एक फास्ट ग्रोइंग मूवमेंट आता है, उसका प्राइस बढ़ता है और उस बढ़ते हुए प्राइस के साथ आपको प्रॉफिट मिलता है। और वो प्रॉफिट 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, कम से कम 10 गुना भी और 100 गुना आपको मिलता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है। अभी तक आपके पास सिर्फ 1 से 2 प्रकार की इनकम थी, अब आपके पास यहाँ कई प्रकार की इनकम है। दोस्तों, इस फार्मिंग के जरिए मैंने सिर्फ 2 चीजें बताई हैं आपको अभी, कि आपने जो खुद का निवेश किया, जो इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको 0.25% डेली इंटरेस्ट मिला। और ये कब तक मिलना है? जब तक स्टेकिंग के माध्यम से 150% हो जाएगा, तब तक मिलेगा। फार्मिंग के जरिए 200% तक मिलेगा, और फार्मिंग में आपको स्टेकिंग से भी ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपकी डीपी जो आपने कमाई है उसको आप उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी वैल्यू 1 गुना और 2 गुना नहीं, कई गुना हो चुकी है, जिसको आप खुद भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, खुद भी आप उसको नहीं जोड़ सकते। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो चुकी है उसकी। 100 डीपी फार्मिंग में डाली तो 200% होकर मिलेगी। उस 200% होने की टाइम पीरियड तक आपका पीवीसी मेटा की प्राइस $10 हो गया, तो आप अंदाजा लगाइए कितना परसेंट हो गया। यानी अब आपका 1 रुपया नहीं है, 10 रुपया भी है और 100 रुपया भी है। बस आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आप उसे 10 रुपए तक सेल करते हैं या 100 रुपए तक सेल करते हैं। तो इतनी बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है, सिर्फ आपको एक टारगेट बनाकर काम करने की जरूरत है। और जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे, आप गोल नहीं बनाएंगे, तब तक आप इस इनकम को अचीव नहीं कर पाएंगे। इनकम को लेने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अपना एक गोल निर्धारित करना होगा, एक गोल डिसाइड करना होगा। और जब आपका ध्यान अपने गोल पर होगा, लक्ष्य पर होगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। तो आप अपना ध्यान और अपना टारगेट अपने गोल्स पर रखिए। दोस्तों, टारगेट्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर एक टारगेट है जो अभी हमारा चल रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर जी, बहुत बढ़िया। सर यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपके बीच एक है, एक निराशावादी को, एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। आपको अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आप निराशावादी मत रहिए, क्योंकि एक निराशावादी जो होता है ना, उसको कोई अवसर नजर नहीं आता, उसको कठिनाई ही दिखती है कि सिस्टम ने इस पीबीसी मेटा को लॉन्च क्यों किया, स्टेकिंग जैसा चीज क्यों डाल दिया, फार्मिंग जैसी चीजें क्यों डाल दी, ये इतना टेक्निकल क्यों बता दिया। लेकिन यही एक आशावादी जो लीडर होता है, उसको वो कठिनाई नहीं, वो अवसर दिखाई देता, और वो उस अवसर का लाभ लेता है, उस अवसर का फायदा उठाता है, और एक बड़ी इनकम वहां से प्राप्त करता है। एक बड़ी इनकम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टारगेट की। टारगेट है आपका गोवा का। इस गोवा के टारगेट को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी एक कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। और आपने अगर ये काम कर लिया, तो दोस्तों मिनिमम 2 मंथ के अंदर हमारे पार्टिसिपेट हैं, जो इस मीटिंग में उपस्थित हैं, वो सभी 1 लाख रुपए पर मंथ पर होंगे। 1 लाख रुपए पर मंथ फार्मिंग के जरिए आप इतने बड़ी इनकम को यहां से अचीव कर सकते हैं, मिनिमम 2 मंथ। और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों जरूरी है, क्यों करना है, और क्या हासिल हो सकता है, क्या आप यहां से अचीव कर सकते हैं, क्या आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस गोवा के टारगेट को कैसे अचीव करना है?
20 सितंबर से 30 नवंबर तक है ये, यानी कि अभी हमारे पास 2 मंथ हैं, 2-4 दिन कम है लेकिन 2 मंथ्स पूरा है। इस 3 दिन और 2 रात का आपका गोवा का टूर है, जाना आना सब सिस्टम की तरफ से है, आपको सिर्फ ये टारगेट अचीव करना है। क्या है टारगेट? आपको सिर्फ 20 डायरेक्ट करने हैं, 20 लेवल का प्लान है आपका फार्मिंग में, तो इस 20 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपको 20 डायरेक्ट करने हैं। 20 डायरेक्ट आप करते हैं और प्रत्येक से $100 से फार्मिंग बिजनेस कराते हैं आप, जो कि कंपलसरी है क्योंकि मिनिमम 110 डीपी बोला है, जिसमें से 100 डीपी हम डालते हैं, 5 डीपी डिडक्ट हो जाता है, तो 100 आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सबमिट हो जाता है। तो 20 डायरेक्ट से आप $100 का बिजनेस फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास $2000 का बिजनेस कंप्लीट होता है। इन्हीं 20 लोगों से सिर्फ आपको 5 डायरेक्ट कराने हैं, तो आपके साथ 100 लोगों का टीम साइज आता है और ये 100 लोग सिर्फ $100 का फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका बिजनेस टोटल $10,000 का हो जाता है। अब ये 100 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 डायरेक्ट करते हैं, तो आपके साथ 500 लोगों की टीम साइज आता है और ये 500 लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ $100 का ही बिजनेस डालते हैं, फार्मिंग बिजनेस, तो टोटल $50,000 का बिजनेस आता है। अब इन 3 लेवल में टोटल टीम की अगर हम बात करें तो 620 लोगों की टीम होती है 3 लेवल में, और टोटल बिजनेस 62,000 लोगों का। एक छोटे से कैलकुलेशन 100 डीपी से आपको सिर्फ $62,000 डालना है। आप इसको 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ भी $62,000 का बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई कहता है कि सर 100 डीपी से ज्यादा या $100 से ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो उस $100 के बिहाफ पर आप यहां पर 3 लेवल में ये 620 लोगों की टीम कंप्लीट करते हैं और $62,000 का बिजनेस कंप्लीट होता है आपका, तो आपका ये गोवा का टारगेट कंप्लीट होता है और आप 3 दिन 2 रात के लिए गोवा जाते हैं। जाना आना सब सिस्टम का, रहना खाना सब सिस्टम का होता है, और एक बार जो आपका ये टारगेट कंप्लीट होता है तो आपका एक नाम अनाउंसमेंट होता है कि गोवा टारगेट अचीवर्स, जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इस गोवा के टारगेट को करने से, इस गोवा के टारगेट को करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, क्योंकि ये 3 लेवल में 620 की टीम, 62,000 का बिजनेस कंप्लीट करने से आपको ₹80,000 महीने की इनकम आती है। ₹80,000 महीना, और ये आपको रेगुलर आएगा, हर मंथ आएगा। आपका टीम साइज बढ़ जाएगा, आपकी पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका गोवा का टारगेट अचीव हो जाएगा। यानी कि एक टारगेट को करने से आपकी जो इनकम नहीं आती वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं मेरी तो इनकम नहीं आ रही, तो इस गोवा के टारगेट करने से आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं मेरी टीम साइज नहीं बढ़ रही, इस गोवा के टारगेट को करने से आपका टीम साइज बढ़ जाएगा। लोग कहते हैं मुझे अचीवमेंट्स नहीं मिलता, तो इस गोवा के टारगेट को करने से अचीवमेंट मिल जाता है। इनकम इनकम इनकम, सारी इनकम का जो निचोड़ है ये गोवा का टारगेट है। सारे काम रोक दो और इस गोवा के टारगेट को ठोक दो, जो मेरा डायलॉग है। सारे कामों को रोक दो, इस गोवा के टारगेट को ठोक दो। और जो एक और वाक्य है जो अक्सर मैं अप्लाई करता हूं, सारे रोगों की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। सारे रोगों की एक दवाई है ये टारगेट। पैसा नहीं आ रहा, टारगेट कर लो। टीम नहीं बढ़ रही, टारगेट कर लो। पैसे में इनकम नहीं आ रही, टारगेट कर लो। घर में प्रॉब्लम्स है, टारगेट कर लो। समस्या का निवारण नहीं है, टारगेट कर लो। एक टारगेट से आपके सारे सॉल्यूशन है, सारे मर्ज की एक दवाई, टारगेट कर लो मेरे भाई। इस टारगेट को कर लो, इस टारगेट पे फोकस रख लो दोस्तों। इस एक टारगेट से आपके महीने की जो ₹80,000 की इनकम आएगी वो रेगुलर आएगी। उसके बाद जो बिजनेस ग्रो करेगा, आप विद इन
20 डेज के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ पर पहुंचेंगे। यहाँ 1 लाख रुपए पर मंथ, इतनी बड़ी और इतनी शानदार इनकम मिलेगी दोस्तों, सिर्फ इस टारगेट को करने से। तो सारे काम रोक के इस टारगेट पे ध्यान दे लो, और जब आप इस टारगेट पर ध्यान दोगे, फोकस के साथ काम करोगे, दोस्तों लक्ष्य कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, मैं आपको अगर बताना चाहूं, आज मेरी सुबह इवनिंग 7 बजे से लगातार मीटिंग चल रही है। 7 से 8 में एक ग्रुप से मीटिंग दिया हूं, 8 से 9 MGRD पे मीटिंग दिया हूं, 9 से 10 मैंने पर्सनल अपना टीम का मीटिंग लिया है, और 10 बजे आपके इस डायमंड लाथर ग्रुप पे मीटिंग ले रहा हूं। 11 बजे मेरा एक ग्रुप पे और मीटिंग्स है। आप सोच नहीं सकते, पिछले 4 घंटे से इसी एनर्जी के साथ बोल रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे फोकस के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया कि यस मुझे करना है और मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य आपको चाहिए, आपको पूरा करना है, तो उस लक्ष्य का पीछा मत करो, उसका शिकार करो, उसका शिकार करो दोस्तों। और लक्ष्य के ऊपर एक कहानी है, बहुत अच्छी है और रियल फैक्ट है। एक बार क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य अपने 4 शिष्यों के साथ एक परीक्षा ले रहे होते हैं, जिसमें अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सभी लोग शामिल होते हैं। युधिष्ठिर होता है, अर्जुन होता है, अश्वत्थामा और अर्जुन, ये 4 शिष्य होते हैं। उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि टारगेट कैसे अचीव किया जाता है, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, और एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी होती है। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं युधिष्ठिर को कि उस पेड़ पर जो चिड़िया बैठी है, उसकी आंख पर निशाना लगाना है आपको। तो युधिष्ठिर जी से बोलते हैं निशाना लगाओ। युधिष्ठिर जी निशाना लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है? गुरु जी मुझे पेड़ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? गुरु जी मुझे पेड़ पे पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है, वापस आ जाओ। गुरु जी दुर्योधन को भेजते हैं कि दुर्योधन जी लगाओ निशाना। दुर्योधन निशाना लगाते हैं। द्रोणाचार्य गुरु पूछते हैं क्या दिख रहा है? गुरु जी बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं और उस पत्तों के बीच चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? गुरु जी आसमान दिख रहा है। ठीक है, वापस आ जाओ। अश्वत्थामा लगाओ निशाना। द्रोणाचार्य गुरु क्या दिख रहा है आपको? गुरु जी मुझे तो सिर्फ पेड़ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। गुरु जी बादल दिख रहा है। ठीक है, आप भी पीछे आ जाओ। अर्जुन लगाओ निशाना। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरु जी चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? गुरु जी और कुछ नहीं दिख रहा, चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या तुम्हें मैं भी नहीं दिख रहा? नहीं गुरु जी, मुझे आप भी नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन तीर छोड़ता है, सीधा चिड़िया की आंख में लगता है। तो दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार इस गोवा टारगेट को इस तरीके से अपने फोकस्ड में कर लो कि जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको इसी पे ध्यान देना है। बिल्कुल आपको सुबह दोपहर शाम ये गोवा ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये गोवा ही है जो आपको आपकी सारी इनकम दे सकता है, सारी अचीवमेंट्स दे सकता है, आपको सफलता दे सकता है, आपको इनकम्स दे सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपकी टीम्स को बढ़ा सकता है। हर प्रॉब्लम्स का एक ही निचोड़ है, ये गोवा का टारगेट। तो दोस्तों इस गोवा के टारगेट को कर लो। जिंदगी में आपको अगर कुछ हासिल करना है और कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सिर्फ 3 लेवल की बात की है दोस्तों। इस 3 लेवल में आप 80,000 रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएंगे। चौथे लेवल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे 3.5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचते हैं, जो कि आप बहुत जल्द उसको अचीव कर लेंगे इस 3 लेवल को अचीव करने के साथ।
एक बार जो टारगेट अचीव होता है ना दोस्तों, तो जब बड़े लेवल पे आपका नाम अनाउंसमेंट होता है, तो जो और भी लीडर्स जो मार्केट में हैं, वो आपके अचीवमेंट्स को देख के आपके साथ आते हैं और फिर आपकी सफलता को 4 गुना बढ़ाते हैं वो। तो दोस्तों, सारा ध्यान, सारा फोकस इस टारगेट पे कर लो। इस टारगेट से बढ़ के कुछ नहीं है। अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ये टारगेट दिला सकता है। और पीवीसी मेटा आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी इनकम देने जा रहा है, इतनी बड़ी इनकम देने जा रहा है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक छोटा सा एग्जांपल, आप सभी ने देखा है कि 28 जुलाई को जब पीबीसी मेटा $1 से लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे लीडर्स थे जिन्हें विश्वास नहीं था कि ये $1 से भी ऊपर जाएगा। उन्होंने हजारों एग्जाम्पल दिए, लेकिन आज उनके वो एग्जाम्पल फेल हो गए। शायद उन्होंने पल वाइन के बैकग्राउंड को नहीं पढ़ा, बैक जर्नी को नहीं पढ़ा। और आज वही लीडर जब इसको $6 पर देखते हैं, तो पता क्या कहते हैं कि काश मैं इसको $1 पे खरीद लेता, काश मैं इसको $2 पे खरीद लेता। और दोस्तों, अभी भी अगर नहीं खरीद पाया, तो ये जो काश वर्ड है ना, ये कभी खत्म नहीं होना है। क्योंकि ये पीवीसी मेटा का जो प्रोफाइल है, जो मैं आपके भी डिस्कस किया हूं, इतना शानदार प्रोफाइल अभी तक क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में मैं किसी कॉइन का नहीं देखा हूं। जितने भी कॉइन है मार्केट में जो वर्क करते हैं, टोकन वर्क करते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट में आए हैं। लेकिन पहला टोकन है आपका पीवीसी मेटा, जो एक एमएलएम कॉन्सेप्ट के माध्यम से आया, जिसके पास फर्स्ट डे ही 85 लाख लोगों की कम्युनिटी है। सिर्फ आपको इस कम्युनिटी के बिहाफ पर, प्रोफाइल के बिहाफ पर अपने आप को आगे लेके जाना है। एक शानदार इनकम और शानदार प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत हुई है इस पीवीसी मेटा की, मैं आपको बता रहा हूं। एक ट्रेलर है ये, इसकी मूवी आनी बाकी है अभी। और जब उस मूवी को आप देखेंगे ना, तो वर्ल्ड ऑफ द बिगेस्ट मूवी आपको लगेगी वो। बिटकॉइन का वर्ल्ड वाइड सिर्फ 25 लाख लोगों का कम्युनिटी है। आप सोचिए, वो 50 लाख पर जा चुका है। तो आने वाले 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में अगर आपका टोकन 30 लाख भी चला गया, तो आपको पता है आपके पास कितनी इनकम होगी। आज जो इस व्यक्ति ने पीवीसी मेटा खरीदा है, उसके पास 10 से 12 टोकन है, और एक टोकन की बात मैं कर रहा हूं 30 लाख रुपए। तो 12 टोकन को कैलकुलेट करके देखिए आप जरा, संभाल नहीं पाओगे इनकम को। इतनी इनकम आने वाली है और हम छोटी इनकम को लेके परेशान है। इनकम तो इतनी बड़ी आने वाली है, इतनी बड़ी आने वाली है कि आपने अगर वही संभाल ली, तो दोस्तों, आपसे बड़ा कोई सफल इंसान नहीं। इतनी बड़ी इनकम मिलने वाली है आपको। इस पीवीसी मेटा के अंदर अभी तो बर्निंग स्टार्ट होने वाली है। जो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, कि 50 करोड़ टोकन बर्न किए जाएंगे, खत्म, नष्ट किए जाएंगे। सिर्फ 100 करोड़ ही रहेंगे, जिसमें से सिस्टम हो सकता है 25%, 30% या 40% अपने पास रखे, बाकी 60% टोकन मार्केट के लिए छोड़े। जब इतना कम टोकन रहेगा ना, जब लिमिटेड सप्लाई रहेगी और उसकी डिमांड ऑलरेडी इतनी है, मैं बता नहीं सकता हूं कि आने वाले 6 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपका एक पीवीसी मेटा कहां होगा। और अभी तो सिर्फ हम पर्ल वाइनर्स इसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जब मार्केट में आएगा और जब पूरी दुनिया इसके बारे में चिल्लाएगी, जैसे बिटकॉइन के बारे में चिल्लाती, इथेरियम के बारे में चिल्लाती है, डॉजी कॉइन के बारे में चिल्लाती है, शिवा कॉइन के बारे में चिल्लाती है, पीबीसी मेटा के बारे में भी चिल्लाएगी। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्हें हम व्हेल बोलते हैं, वो जब एंटर करेंगे, तो आपका पैसा रातों रात कई गुना होगा दोस्तों, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो वो जो इनकम आपको मिलने वाली है, वो तो आपको मिलके रहेगी, लेकिन जो आज आपको इनकम चाहिए, वो इनकम आपको देगा ये गोवा टारगेट। इस गोवा के टारगेट को अचीव करो दोस्तों। सारा फोकस अभी आपका इस गोवा टारगेट पर होना चाहिए।
और एक बार ये टारगेट कर दिया, रेगुलर मंथ फिक्स इनकम आएगी आपकी, एक फिक्स इनकम जो हर एक व्यक्ति की नीड रहती है। हर व्यक्ति जॉब में जाना पसंद करता है, क्यों? क्योंकि वहां फिक्स इनकम आती है। कितनी? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन उस व्यक्ति को ही पता है कि वो इनकम लेने के लिए उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उस बॉस की सुननी पड़ती है, उस बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है, और तब वो आपको देता है 20,000, 25,000। और यहां क्या करना है आपको? सिर्फ 62,000 का बिजनेस 3 लेवल में, और ये वो इनकम है जो आपकी रेगुलर आएगी और आपकी बढ़ते क्रम में आएगी, ये घटेगी नहीं कभी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पर्ल वाइनर्स जब जब डीपी अर्न करेंगे, डीपी को यहां से कमाएंगे, तो उस डीपी को कैश करने का रास्ता पीवीसी मेटा है, और ये पीवीसी मेटा आपका फार्मिंग में जाएगा, और फार्मिंग से उसको डेली का रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से उसको इनकम होगी। वो इनकम 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, ना जाने कितने गुना होगी। वो आपकी अपनी खुद की होल्डिंग के ऊपर निर्भर करती है। तो इतनी बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो सिर्फ आपका फोकस टारगेट पे होना चाहिए। एक टारगेट को करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। मैं देखता हूं मार्केट में लोग बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही, सिस्टम में तो इनकम है ही नहीं। अरे सिस्टम तो इतनी इनकम दे रहा है, आप लेने वाले तो बनो, आप अचीव करने वाले तो बनो। और इतना छोटा सा टारगेट आज तक मैंने किसी सिस्टम में नहीं देखा जो आज मैं आपके भी डिस्कस कर रहा हूं। और अगर ये टारगेट भी आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें आपकी अपनी कमी है, आपकी खुद की कमी, किसी और की नहीं। इतना शानदार सिस्टम, इतना शानदार अप्लायंस, और इतना शानदार रोड मैप, इतनी शानदार इनकम आपके पास है। अब जरूरत है आपको काम करने की, और काम ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होता है। लगातार लगे रहना होगा आपको। 2400 घंटे आपको सिर्फ आपको टारगेट देखना चाहिए, टारगेट के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि यही टारगेट आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से दूर कर सकता है। हो सकता है आज प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी मैं एक वाक्य अक्सर कहता हूं, सफलता पाने के लिए, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। गांधी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल में आंधी होनी चाहिए दोस्तों। और मैं जो अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, खुद को सफल बनाने में मैं इतना व्यस्त हूं कि ना कोई त्योहार याद रहता है, ना कोई शादी। उस दिन हर दिन त्योहार होगा जब मिल जाएगी मुझे मेरी कामयाबी, मुझे मेरी कामयाबी। ये दिवाली इतनी शानदार होनी चाहिए आपकी, इतनी शानदार होनी चाहिए कि पड़ोसी भी देख के कि आखिर क्या करने लगे हो तुम। इतनी शानदार होनी चाहिए दोस्तों। और वो शानदार कैसे होगी? इस टारगेट को अचीव करने से। जीवन में सफलता पाने का एक रहस्य यह भी है कि आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना। ये अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे, वर्क करेंगे, तो आप यहां से एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ी अर्निंग प्राप्त करेंगे दोस्तों। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते, कभी नहीं सूखते। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। जिसने भी बड़ा काम किया है, जिसने भी इतिहास रचा है, वो पागल है। आपको भी पागल बनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। दोस्तों ये नहीं लिखा होना चाहिए कि आपने हार मान ली। आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आपका ड्रीम्स, आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रयास करते रहना है। तब तक आपको लगातार लगे रहने की जरूरत है।
कहते हैं कि अगर आपको पानी पीना है, रियल मायने में आपको पानी पीना है और पानी आपको निकालना है जमीन से, तो आपको एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदना पड़ेगा। लेकिन आप कहें कि 10-10 फुट के गड्ढे 10 जगह खोद दो, तो आपको पानी तो छोड़ो, पानी के छींटे भी नहीं मिलेंगे। आपको एक ही जगह 100 फुट खोदना पड़ेगा, तभी ही आपको पानी मिलेगा। और आपने अगर 99 फुट भी खोद दिया, तब भी आपको पानी नहीं मिलेगा। आपको 100 फुट ही खोदना पड़ेगा। इसलिए अपने प्रयास को कभी मत रोको। क्या पता जहां आपने रोका वही उसका अंतिम पड़ाव था, वही उसका लास्ट मोमेंट था। तो प्रयास को रोकने से पहले अपना सीनियर से भी सपोर्ट लेना चाहिए, एक जानकार से भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार कि एक व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि एक जगह पे सोना, लेकिन वो सोना 80 फुट जमीन के नीचे है। तो वो जेसीबी क्रेन्स मशीन मंगा के उसको खुदवाने लगता है, राइट। जैसे ही 50-60 फुट गड्ढा खोदता है, तो वहां से उसको बिजली की लाइटिंग दिखने लगती है, बिजली लाइट दिखने लगता है उसको वहां पे। तो उसको पता लगता है कि बिजली आई हुई है, यहाँ पे केबल पड़ी हुई, वहीं छोड़ दे को आगे नहीं। एक कबाड़ी इस चीज को देख रहा होता है, वो सारे क्रेन कबाड़ जाता है। कबाड़ वो क्या करता है, एक इंजीनियर को बुला के उस जगह का सर्वे करा लेता है, और इंजीनियर उसको बता देता है कि यहाँ पे एक बिजली लाइन आई हुई है, जिस कारण से ये लाइटिंग दिख रही है आपको, ये चीजें आपको पता चल रही हैं। तो आप इसको साइड से करके गड्ढा खोदेंगे तो आप नीचे पड़ा हुआ जो सोना है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे ही वो जो बिजली की लाइन आती है उसको वो साइड करके गड्ढा खोदता है, तो दोस्तों उसके नीचे से सोना मिल जाता है उस कबाड़े को। तो इस कहानी से क्या मतलब मिलता है आपको, कि आपको सफलता लेने के लिए जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपको जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको एक्सपर्ट से सलाह भी लेनी है। और एक्सपर्ट कौन है? आपके अपलाइन, आपके सीनियर, आपके गुरु, जो आपको बता सकते हैं कि यस आप जहां प्रयास कर रहे हैं वहां प्रयास करने की आपको ऐसे नहीं इस तरीके से जरूरत है, शायद आपको रिजल्ट मिल जाए, शायद आपको सफलता मिल जाए। उस कबाड़ी ने वही किया। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चैंपियन हैं, आप लीडर हैं, आप ग्रेट हैं, आप यू आर द बेस्ट, आप टॉप हैं, आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये आपको बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर। जिस दिन ये बिलीव पैदा कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। इससे आपको जुनून होना चाहिए अपने प्रति। जब तक सफल ना हो तब तक रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही बेकार हैं। पानी रुक जाता है, सड़ जाता है, आदमी ठहर जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये दोनों ही काम नहीं करने। तो इतना शानदार सिस्टम मिला हुआ है आपको, इतना शानदार, आपको काम करने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी के बीच अपनी शेयरिंग को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि दोस्तों आज इस मंच पर मेरे महागुरु, मेरे मार्गदर्शक जो कि उपस्थित हैं। दोस्तों आज आपके बीच जो अपनी शेयरिंग को रखा है, जो अपने शब्दों को प्रकट किया है, उसमें सारा श्रेय मेरे गुरु, महान गुरु, मेरे मेंटर सागर सुमन सर को जाता है। और आप सभी के साथ और सहयोग से जितने भी हमारे कोस्ट भाई हैं, गुरु जी के वेलकम में शानदार, जानदार और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नाउ प्लीज मोस्ट वेलकम महागुरु जी सागर सुमन सर, आपका वेलकम है सर, वेलकम है सर, वेलकम। वेलकम सर, सागर सुमन सर, मोस्ट वेलकम। मंच पे स्वागत है सर आपका। लाजवाब सर, लाजवाब। सुपर सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर वेलकम वेलकम वेलकम।